नमस्कार, जय माता की। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आइए जानते हैं लड्डू गोपाल की छठी कब मनाई जाएगी, इसकी क्या महिमा है और क्या कथा है। 26 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया। जन्माष्टमी के 6 दिन बाद कान्हा का नामकरण यानी कि छठी जो है मनाई जाएगी। जैसे लोग श्रद्धा और भक्ति के साथ कान्हा का जन्म उत्सव मनाते हैं, वैसे ही कान्हा जी की छठी जो है मनाई जाएगी। जैसे जब बच्चा जन्म लेता है और उसके जन्म के 6 दिन के बाद छठी मनाने का विधान है। जैसे हम अपने बच्चे के लिए छठी मनाते हैं, ठीक वैसे ही कृष्ण जी की छठी भी मनाई जाएगी। इस दिन लोग लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं और कान्हा के नामकरण की पूजा जो है कराते हैं। कान्हा की छठी भी जन्माष्टमी के 6 दिन के बाद बनाई जाती है। इस दिन लोग घरों में कढ़ी चावल बनाते हैं, भोग लगाते हैं और खाते हैं। इस साल कृष्ण जी की जो छठी है वो 1 सितंबर 2024 को मनाई जाएगी। आइए जानते हैं कि कान्हा जी की छठी कैसे मनाते हैं। छठी वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ वस्त्र पहने, कृष्ण जी को पंचामृत से स्नान कराएं। स्नान कराते समय ध्यान रहे कि मुख के तरफ से स्नान कराएं। ध्यान रहे पीठ की तरफ से स्नान कराना वर्जित माना जाता है। फिर शंख में गंगा जल भरकर लड्डू गोपाल को स्नान कराएं। उसके बाद पीले रंग के वस्त्र पहनाएं, उनका श्रृंगार करें, फूलों से उनको सजाएं। कृष्ण जी के नाम में से कोई एक नामकरण किया जाता है। इसके बाद कढ़ी चावल का भोग लगाया जाता है और प्रसाद के तौर पर सबको बांटा जाता है। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप जो है करते रहें। आइए अब जानते हैं कि 6 दिन बाद कान्हा की छठी मनाने का महत्व क्या है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कृष्ण जी का जन्म जो था मामा कंस के कारागार में हुआ था। उन्हें वासुदेव जी ने काली अंधियारी में रात में नंद और यशोदा के घर छोड़ दिया था। कंस को जब इसकी जानकारी हुई तो राक्षसी पूतना को कान्हा को मारने का आदेश दिया और गोकुल में जितने भी 6 दिन के बच्चे थे उन्हें मारने के लिए पूतना गई, लेकिन कृष्ण जी ने 6 दिन में ही पूतना का वध कर दिया। उसके बाद माँ यशोदा जी ने कान्हा जी की छठी मनाई। आइए अब जानते हैं कि छठी के दिन भोग नियम क्या है। छठी के दिन कढ़ी चावल बनाने का नियम है। कहते हैं कि भोग का विशेष महत्व है। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण जी को माखन और मिश्री बहुत ही ज़्यादा प्रिय हैं। उन्हें माखन मिश्री भी चढ़ाया जाता है, लेकिन छठी के दिन कढ़ी और चावल का महत्व है। इस दिन लड्डू गोपाल को कढ़ी और चावल का भोग लगाना चाहिए। अगर आप कृष्ण जी की छठी मना रहे हैं तो लड्डू गोपाल को कढ़ी चावल का भोग अवश्य लगाएं। छठे दिन बच्चे को उसका नाम दिया जाता है। ऐसे में जो लोग लड्डू गोपाल की छठी मना रहे हैं वे अपनी पसंद का कोई भी शुभ नाम लड्डू गोपाल को दे सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं कृष्ण जी की छठी की कथा क्या है। ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण जी के एक परम भक्त थे कुम्भनदास। उनका एक बेटा था रघुनंदन। कुम्भनदास के पास भगवान श्री कृष्ण जी का एक चित्र था जिसमें वे बांसुरी बजा रहे थे। कुम्भनदास हमेशा भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा आराधना में लीन रहते थे। वे कभी भी अपने प्रभु को छोड़कर कहीं नहीं जाते थे। एक बार कुम्भनदास को वृंदावन से भागवत कथा करने के लिए बुलावा आया। पहले तो कुम्भनदास ने जाने से मना कर दिया, परंतु लोगों के आग्रह करने पर वे भागवत में जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि पहले वे भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा करेंगे और फिर भागवत कथा करके अपने घर वापस लौट आएंगे। इस तरह से उनका पूजा का नियम भी नहीं टूटेगा। भागवत में जाने से पहले कुम्भनदास ने अपने पुत्र को समझाया कि उन्होंने ठाकुर जी के लिए प्रसाद तैयार किया है और वे ठाकुर जी को भोग लगा दे। कुम्भनदास के बेटे ने भोग की थाली ठाकुर जी के सामने रख दी और उनसे प्रार्थना की कि आकर भोग लगा ले। रघुनंदन को लगा कि ठाकुर जी आएंगे, अपने हाथों से भोजन करेंगे। रघुनंदन ने कई बार भगवान श्री कृष्ण जी से आकर खाने के लिए कहा, लेकिन भोजन को उसी प्रकार से देखकर वह दुखी हो गया और रोने लगा। उसने रोते रोते भगवान श्री कृष्ण जी से आकर भोग लगाने की विनती की। उसकी पुकार सुनकर ठाकुर जी एक बालक के रूप में आए और भोजन करने के लिए
लिए बैठ गए। जब कुमनदास वृंदावन से भागवत करके लौटे तो उन्होंने अपने पुत्र से प्रसाद के बारे में पूछा। पिता के पूछने पर रघुनंदन ने बताया कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया है। कुमनदास ने सोचा कि अभी रघुनंदन नादान है, उसने सारा प्रसाद खा लिया होगा और डांट के डर से झूठ बोल रहा है। कुमनदास को रोज भागवत के लिए जाते और शाम तक सारा प्रसाद जो था खत्म हो जाता था। कुमनदास को लगा कि अब रघुनंदन उनसे रोज झूठ बोलने लगा है, लेकिन वे ऐसा क्यों कर रहा है ये जानने के लिए कुमनदास ने एक योजना बनाई। उन्होंने भोग के लड्डू बनाकर एक थाली में रख दिया और दूर छिपकर देखने लगे। रोज की तरह उस दिन भी रघुनंदन ने ठाकुर जी को आवाज़ दी और भोग लगाने का आग्रह किया। हर दिन की तरह ठाकुर जी एक बालक के भेष में आए और लड्डू खाने लगे। कुमनदास दूर से इस घटना को देख रहे थे। भगवान को भोग लगाते देख वे तुरंत वहां आए और ठाकुर जी के चरणों में गिर गए। उस समय ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू था और दूसरे हाथ का लड्डू जाने ही वाला था, लेकिन ठाकुर जी उस समय वहीं पर जम कर रह गए। तभी से लड्डू गोपाल के इस रूप की पूजा की जाने लगी। छठी के दिन इस कथा का पाठ करने से भगवान श्री कृष्ण जी प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं जो है वो पूरी करते हैं। अगर आपको लड्डू गोपाल की ये कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिए। धन्यवाद। जय माता की।